चीजें रहेंगी। अब ये 4 से लेके 14 फ्लोर तक की प्राइस लिस्ट है। अब ये इंटरेस्टिंग है, अभी करंटली जो गॉड सिटी की प्राइस लिस्ट है वो क्या चल रही है 4 से 14 तक, ये 85, 95 to 9195, 4 से लेके 6 फ्लोर तक होलसेल मार्ट के नाम से। तो जो ए कैटेगरी ऑफिस स्पेस है इनका, दैट मीन जो 130 मीटर फेसिंग या 60 मीटर फेसिंग है, तो उसका प्राइस है 9195 रुपीज। इमेजिन, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैंने दिखाई, जो डेडिकेटेड 5 स्टार क्लब हाउस फैसिलिटी, जो ओपन डेक एरिया, जो मैंने सारी चीजें दिखाई वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और उसका प्राइस है 9195, राइट। और अगर उसके ऊपर चलते हैं 7th फ्लोर पे, तो 8195 का प्राइस है, 8 to 10th फ्लोर 7595 का मैक्सिमम प्राइस है, 11 to 12th फ्लोर पे 7595। ये फैसिलिटीज यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो चाहो बना के दे देंगे आपको। रिक्रिएशनल टेरेस एरिया दे रहे हैं, सेपरेट क्लब हाउस विद इन्फिनिटी पूल दे रहे हैं। व्हाट शुड बी द प्राइस? तो चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं। धमाका लगने वाला है आपको, झटका। नोएडा एक्सटेंशन के इतिहास में पहली बार 5 स्टार ऑफिस सर्विस अपार्टमेंट्स 4848 पर स्क्वायर फीट, एंड दैट टू इन सबवेंशन प्लान। इसमें सबवेंशन की कॉस्ट भी ली गई है 4848। इंटरेस्टिंग है, तो ताली बजती है इसके लिए। सो दैट मींस कस्टमर अगर 10% पेमेंट देता है, उसको टिल पोजेशन कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आज की डेट में पैसा क्यों लगाना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रेंटल वैल्यू है वो रेजिडेंशियल से कई गुना ज्यादा है ना। रेजिडेंशियल में 2 से 3% की रेंटल वैल्यू आती है, जहां पे कमर्शियल की 8 से 10% की मिनिमम आती है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। सो दैट मींस अगर मुझे आज नोएडा एक्सटेंशन में 25 से 30 हजार रुपए का रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमाना है, तो कम से कम 1 से 1.25 करोड़ में लगाना पड़ेगा। आज गॉड सौंदर्य में 1650 स्क्वायर फीट का साइज मिनिमम 90 से 95 लाख रुपए का आता है। अगर जो लोग वहां काम करते हैं तो आइडिया होगा। दैट मींस 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, और जो रेंटल आपको मिलता है 20 से 22 लाख रुपए का मिलता है 1650 स्क्वायर फीट का। अगर आप बड़े साइज पे जाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए का रेंटल मिलता है। तो कहने का मतलब ये सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ आज एक्सटेंशन की, सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी। अगर सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में मुझे 1 करोड़ रुपए खर्च करके मात्र 20 से 22 हजार रुपए रेंटल मिल रहा है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट किसी काम की नहीं। ऑन द कंट्रेरी, जो भी मैं इसको प्राइस बता रहा हूँ, इसमें अगर आप रेंटल निकालेंगे तो कम से कम 8 से 10% का रेंटल वैल्यू आपको मिलेगा, उससे 1/4, ऑलमोस्ट 1/4 इन्वेस्टमेंट के साथ। ये मेजर प्लस पॉइंट। सो दैट मीन जितना पैसा गॉड सौंदर्य के अपार्टमेंट खरीदने में लगाओगे, उतना पैसा अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए महीने का रेंटल कमा सकते हो। जो एग्जिस्टिंग गॉड सिटी सेंटर है, आई थिंक मोस्टली लोगों ने देखा होगा, राइट। तो वहीं पे गॉड ऑफिस कम सूट्स लेके आ रहा है गॉड सिटी सेंटर के अंदर। ये बेसिकली फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है नोएडा एक्सटेंशन की। अभी जब मैं इसकी प्रेजेंटेशन बना रहा था, मेरा खुद का मन कर रहा था इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इतना एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, इसमें जो चीजें भी आपको पहले दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा वो रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं फिल्में हमेशा 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी 3 वजह से बिकती है, गॉडसन्स, गॉडसन्स एंड गॉडसन्स। आज नोएडा एक्सटेंशन और गॉडसन्स दोनों सिनोनिमस है आपस में, राइट। मिलते जुलते नाम है। जब भी नोएडा एक्सटेंशन की बात होती है तो गॉडसन्स की बात जरूर होती है, बिकॉज 237 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने वाला नोएडा एक्सटेंशन का पहला डेवलपर है, वो जो ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुकी है, राइट। 90% टाउनशिप डिलीवर हो चुकी है। हार्डली 200 अपार्टमेंट बचे हैं जो उनके अभी डिलीवर होने बाकी हैं, 200-300 अपार्टमेंट, बाकी रेस्ट होता है 25,000 अपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो इसलिए गॉडसन्स का नोएडा एक्सटेंशन में बहुत नाम है। और ये इंटरेस्टिंग साइड है, इसको देख के आपको पता चलेगा कि जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कितनी एक्साइटिंग क्यों है, क्यों आपका खुद का दिल करेगा लेने के लिए, आपके क्लाइंट्स को बेचने का मन करेगा। तो ये ऑफिस कम लग्जरी सूट्स हैं 130 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे के ऊपर। जैसे कि आपको पता है पहली प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सटेंशन की, राइट। कॉर्नर प्लॉट है बिल्कुल, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन एट योर डोरस्टेप, ये सबको खबर है इसकी ऑलरेडी। कॉर्नर प्लॉट ऑन द स्टार्ट ऑफ ए सिटी विद 10 लाख पॉपुलेशन। जो नोएडा एक्सटेंशन की पॉपुलेशन कुछ टाइम में होने वाली है 10 लाख की पॉपुलेशन होने वाली है,
राइट, ये मैं कम बता रहा हूँ बेसिकली। अगर टोटल अपार्टमेंट देखें तो करीबन 5 लाख अपार्टमेंट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बन रहे हैं। तो जो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन होगी उसकी 20 लाख के आसपास की पॉपुलेशन होगी नोएडा एक्सटेंशन की। फुली फर्निश्ड ऑफिस कम लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट, राइट, ये इसका बिल्कुल डिफरेंट थीम और कॉन्सेप्ट है जो भी आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रिएशनल टेरेसेस विद ओपन एयर जिम, कैफे, पटिंग गोल्फ। ये आपको हर ऑफिस स्पेस या हर सूट जिसकी हम बात कर रहे हैं हर फ्लोर पे आपको मिलेगा। हर फ्लोर पे या तो आपको कैफे शॉप मिलेगा, या आपको ओपन टेरेस मिलेगा, या जिम मिलेगा, या आपको योगा मेडिटेशन ग्राउंड मिलेगा। ये हर टेरेस के साथ इंक्लूडेड है, जिस भी फ्लोर की हम बात करेंगे हर फ्लोर पे होगा। ओवर एंड अबव दैट, राइट, डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं, 5 स्टार क्लब हाउस फैसिलिटी। ये एडिशनल फीचर है इन अपार्टमेंट्स का, इन ऑफिसेस का, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं इनको। ये एडिशनल फीचर है यहाँ पे 5 स्टार एक होटल आ रहा है जिसका क्लब बनेगा 13 फ्लोर पे, डेडिकेटेड क्लब, जिसका एक्सेस इन सारे अपार्टमेंट से ऑफिस होगा, जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहिए आप। तो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डेडिकेटेड क्लब भी मिल रहा है आपको 13 फ्लोर पर। इसके अलावा हर फ्लोर पे टेरेसेस मिल रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ थीम होगा, या उसमें कैफे शो होगा, या उसके अंदर जिम होगा, या उसके अंदर पटिंग गोल्फ होगा। तो कुछ ना कुछ आपको हर टेरेस पे मिलेगा। ह्यूज रिटेल एरिया में डेडिकेटेड फूड कोर्ट, ये भी आपके प्रोडक्ट का एक पार्ट है। एडजॉइनिंग 5 स्टार और 4 स्टार इक्विवेलेंट होटल, राइट, जैसे कि सरोवर पोर्टिको के साथ इनका कोलैबोरेशन है। वैसे अगर आप देखेंगे आपका इनके गॉड सिटी मॉल के अंदर भी 5 स्टार होटल आ रहा है, यहाँ पे भी 5 स्टार होटल के साथ इनका टाइप होने वाला है। ठीक है, साथ में होगा, एक ही फ्लोर पे होगा। बेसिकली एक फ्लोर पे 80% जो आपका ऑफिस स्पेस या सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे जो कॉन्सेप्ट हम भेज रहे हैं, बाकी का जो 20% हिस्सा है वो होटल अपार्टमेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर बैंक लोन भी अवेलेबल है, दैट विद सबवेंशन फैसिलिटी। अभी हम कमर्शियल में बैंक लोन की बात करते हैं, नॉर्मली कमर्शियल में बैंक लोन नहीं मिलता। यहाँ पे खाली बैंक लोन मिल ही नहीं रहा, बाकी इसमें सबवेंशन प्लान के साथ बैंक लोन आपको मिल रहा है। जो फैसिलिटी आपको आज की डेट में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में मिलती है वही आपको कमर्शियल में भी मिल रही है यहाँ पे, राइट। सो ऑल दिस विद अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एडवांटेज। जब मैं इसके प्राइस ओपन करूंगा विज़ जो गॉड के अपने खुद के ऑफिस स्पेसेस के प्राइस हैं, तो यू विल बी शॉक्ड ये क्या लॉन्च किया हमने। अभी तक इस स्लाइड में बेसिकली पूरा क्रक्स है इस पूरे प्रोडक्ट का। तो कैसा लग रहा है आपको एक ऐसा ऑफिस स्पेस जिसकी 11.5 फुट की सीलिंग हाइट है, जिसमें हर ऑफिस के स्पेस के साथ एक एडजॉइनिंग टेरेस है, जहाँ पे सेपरेट डेडिकेटेड 5 स्टार क्लब हाउस फैसिलिटी है, राइट, जिसमें आपका मल्टीपल जिम होगा, जिसके अंदर सारी इंडोर गेम्स होंगी, जिसके अंदर इंफिनिटी स्विमिंग पूल होगा, जिसके अंदर सोना, स्पा, मेडिटेशन, योगा सारे ग्राउंड हैं, पटिंग गोल्फ कोर्स हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको इस तरह के ऑफिस स्पेस के साथ मिल रही है, राइट, दैट टू विद अप्रूव्ड बाय बैंक एंड दैट टू विद द सबवेंशन प्लान। और सबसे टॉप मोस्ट लोकेशन आज अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूँ, बिल्कुल 130 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे के ऊपर कॉर्नर प्लॉट। साउंड इंटरेस्टिंग, राइट। और अभी जब मैं अनफोल्ड करूंगा तो और इंटरेस्टिंग चीजें आपको उसके अंदर मिलेगी, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर स्टोरी। उसी तरीके से मतलब पहले लोग चाहते थे कि मुझे घर को काम करने को मिल जाए। फरवरी का महीना था जब मार्च में लॉकडाउन लगा, जब वो घर पे काम कर रहा है, पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की सिचुएशन हर इंसान के साथ हुई थी जिन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया था। और इंसान में के मन में ये इच्छा होती है कि कोई ऐसा ऑफिस होना चाहिए जिसमें होम कम ऑफिस हो। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपको देखने को मिली है वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे। सो पीपल वर नॉट एबल टू मेक ए वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट गॉड ने निकाला। सारी उसकी पिक्चर्स हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन अभी हमें इसके थ्रू मिलेगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 100% कमर्शियली अप्रूव्ड यूनिक मिक्स ऑफ मल्टी यूज स्पेसेस, राइट। तो कमर्शियली अप्रूव्ड है, जैसे आपको पता है कि गॉड सिटी का जो प्लॉट है वो 100% कमर्शियल प्लॉट है। जो फ्रंट पे 100 मीटर कमर्शियल बेल्ट है उसका पहला प्लॉट है सेक्टर 4 के अंदर। ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें लिव, प्ले एंड वर्क, ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों थीम प्रॉपर्टी के अंदर रहेगी आपके। तो या तो ये आपका ऑफिस हो सकता है, और इस तरह का ऑफिस पूरे नोएडा के अंदर कहीं भी नहीं है, इस बात की भी गारंटी है। ऐसा ऑफिस जिसमें 10.5 फुट की सीलिंग हाइट हो, जिसमें सेपरेट एंट्री एग्जिट हो, सेपरेट डेडिकेटेड लिफ्ट हो जो डायरेक्ट आपको ऑफिस के अंदर लेके जाती हो, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट टेरेस मिल रही हो, एक थीम बेस्ड टेरेस जिसमें आपको रेस्टोरेंट, जिसके अंदर कॉफी शॉप, जिसके अंदर ओपन जिम, जिसके अंदर मेडिटेशन योगा ग्राउंड, और एक 5 स्टार क्लब हाउस फैसिलिटी along with gym, along with स्पा, along with
स्विमिंग पूल एंड दैट टू इंफिनिटी स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज जहाँ पे आपको मिलती है। इस तरह ऑफिस स्पेस आज की डेट में नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो भी एक ऐसा ऑफिस स्पेस जिसमें आपको बैंक लोन के साथ सबवेंशन प्लान मिल रहा हो। तो या तो आप इसको अपना ऑफिस स्पेस बना सकते हो या इसको अपना घर बना सकते हो, दैट इज स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस स्टूडियो अपार्टमेंट, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हो वहां पे आपको होटल की सर्विसेज नहीं मिलती। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होटल है तो वहां पे आप होटल की सर्विसेज सारी अवेल कर सकते हो। आपको खाना मंगवाना है, आपको क्लीनिंग करवानी है, आपको कपड़े ड्राई क्लीन करवाने, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस अपार्टमेंट के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, या तो आपका ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो मैंने बताया ऑफिस हो सकता है, या आपका ये घर हो सकता है, या फिर दोनों चीज हो सकती है। चार चीजें इसके अंदर है, या तो आप इसको सर्विस अपार्टमेंट की तरह यूज कर सकते हो, या एक लग्जरी ऑफिस की तरह यूज कर सकते हो, या इसको स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस की तरह यूज कर सकते हो, या इसको हॉस्टल की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एमईटी के बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, 2 स्टूडेंट्स मिलके या 3 स्टूडेंट्स मिलके एक ऐसी जगह लेने में जो इंडिपेंडेंट जगह हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, है ना, तो उस तरह का भी इसको कॉन्सेप्ट दे सकते हो। तो आप जैसा चाहेंगे, राइट, फॉर एग्जांपल ये सिंपल अपार्टमेंट है, जैसा चाहेंगे वैसी फर्निशिंग दी जाएगी इसके अंदर आपको। जैसे मैंने बताया कमर्शियल लैंड है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का काम किया जा सकता है, क्योंकि लोग उसको नॉर्मली कंपेयर करते हैं ग्रैंड थंब से या एनेक्स 1 से या ऐसी किसी प्रॉपर्टी के साथ जो एक आईटी बेस्ड प्रॉपर्टी है, आईटीएस बेस्ड है, जिसमें सिर्फ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाला काम ही किया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह का काम किया जा सकता है बिकॉज 100% कमर्शियल लैंड। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जो बता रही है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसे लगाने से कितना रेंटल आपको मिनिमम मिल जाता है, रिजर्व रेंट। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये क्लियरली मेंशन्ड है जेएलएल की रिपोर्ट में, राइट। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भर भर के पैसा लगा रहे हैं इंडिया की कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, और उसमें भी कहाँ पे लगा रहे हैं जो भी आपको बता रहा हूँ मैं। ये नाइट फ्रैंक की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें पता चल रहा है कि आज ऑफिस जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी डिमांड, उसकी एब्जॉर्प्शन लगातार बढ़ती चली जा रही है कोविड के बाद भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो, बहुत लेटेस्ट है, 11 मार्च की रिपोर्ट है। नोएडा accounts for 64% of office space leasing in NCR in the last quarter of 2020। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो नॉर्मल ऑफिस आप लेते हो उसमें कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है उसके अंदर कोई भी, है ना। इसके अंदर आपको किचन फैसिलिटी है, वॉशरूम है, जो ऑफिस के अंदर आपको मिला हो, जो नॉर्मल ऑफिस जो बोर्ड सेल कर रहा है उसके अंदर नहीं है अवेलेबल, राइट। तो ये वेट पॉइंट जो बहुत सारे कस्टमर डिमांड करते हैं कि वेट पॉइंट चाहिए मुझे, जैसे कोई डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का तो वेट पॉइंट के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर डेंटिस्ट को अपना क्लिनिक खोलना है तो उसको ये वाला ऑफिस सूट करेगा रादर देन नीचे लेने से। स्मॉल होम ऑफिस, ये होम कम ऑफिस का आपका कॉन्सेप्ट रहेगा जिसके अंदर दोनों चीजें रहेंगी, ये आपका बेडरूम स्पेस हो गया, ये आपका ऑफिस स्पेस हो गया, ठीक है। ये 130 मीटर रोड हो गया आपकी, और ये फ्रंट पे 100 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है, यहाँ से लेके एक मोती चौक तक, जिसमें पहला प्लॉट हमारा गौड़ सिटी सेंटर का जो हम सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये आई थिंक टॉप मोस्ट लोकेशन है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर कमर्शियल बेल्ट में पहला प्लॉट, और वो भी कॉर्नर का 4 साइड ओपन। अब आते हैं फैक्ट शीट के ऊपर। ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है कमर्शियल का, ये 25 एकड़ का प्लॉट है, राइट। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें 5.5 एकड़ का गौड़ सिटी सेंटर है, ये वाला जिसमें हम बात कर रहे हैं। 5.5 एकड़ का इसमें गौड़ सिटी मॉल है जो ऑलरेडी फंक्शनल है, सबको पता है, पहला मॉल है जो फंक्शनल है। और इसके अलावा बाकी जो बचा हुआ एरिया है 11 एकड़ हो गया, बाकी जो 13 एकड़ के अंदर आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग और इंस्टीट्यूशनल लैंड, या तो यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा या यहाँ पे ऑफिस बनेगा, तो अभी ये क्लियर नहीं है क्या चीज आएगी यहाँ पे, बट ये इंस्टीट्यूशनल लैंड होगी। अब इस गौड़ सिटी सेंटर की बात करते हैं, तो ये 18 फ्लोर की हाइट है इसकी। लोअर ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड ये सारी रिटेल शॉप्स हैं। 3rd फ्लोर पे डेडिकेटेड फूड कोर्ट है, बैंक से सबवेंचर है, आईसीआईसी बैंक से। 2 पेमेंट प्लान है इसके अंदर, या तो 10-20-70 जिसमें 10% बुकिंग अमाउंट है, 20% सबवेंचर लोन होगा 70% पोजेशन पे, या फिर 37। तो दोनों में कोई भी ले सकते हो, दोनों अट्रैक्टिव प्लान। किसी को भी सिर्फ 10% पैसे देने हैं, है ना, 3-3.5 लाख रुपए मेरे पास पॉकेट में पड़े हैं, 3 लाख रुपए पड़े हैं, उससे मुझे ऐसी एक्साइटिंग प्रॉपर्टी चाहिए, तो अगर मेरी जेब में 2.5-3 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, राइट। तो इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें, स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट है जैसे आपने देखी होगी। इसमें ground+3 जो रिटेल एरिया है वो ऑलरेडी पोजेशन जा चुका है, उसमें बहुत सारी दुकानें खुल भी चुकी हैं और खुलने वाली हैं। अगर आप नहीं गए अभी तो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी दुकानों पे बोर्ड लग चुके हैं यहाँ पे, तो पोजेशन आ चुका है। लोअर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सारा पोजेशन आ चुका है। इसका जो पोजेशन है रेरा के हिसाब से 31 अगस्त 2022 की इसकी डेट है, रेरा की डेट।
जो ये ऑफिस या सर्विस अपार्टमेंट हमें पोजेशन में मिलेगा। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, खाली फिनिशिंग का काम बचा है।